हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार लास्ट वीडियो में हमने स्प्रिंग्स के बारे में सीखा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्प्रिंग वाली वीडियो को आप जरूर से देखो, देन इस वीडियो को आगे देखना तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो यार इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि अगर हमें इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दे रखे होंगे तो हम इनको एक सिंगल स्प्रिंग में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिक फंडा ये है कि जैसे अपन ने 10th क्लास में याद है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वाला सीखा था कॉन्सेप्ट कि हमारे पास खूब सारे रेसिस्टेंस दे रखे हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उनको हटा के हम एक सिंगल रेसिस्टर किस तरीके से लगा सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स दे रखा होगा और उससे हम सीखेंगे कि एक सिंगल स्प्रिंग में इस पूरे सिस्टम को कैसे बदला जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें आगे फिजिक्स के कई सारे चैप्टर्स में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, सब जगह रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। डिटेल में अपन बात भी करेंगे कि अलग अलग केसेस में कहाँ पे क्या कंडीशन लग रही होती है, कैसे फोर्स लग रही होती है, कैसे इलोंगेशन हो रहा होता है, क्या कंप्रेशन हो रहा होता है, इन सब पे डिटेल में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो बेसिकली जैसे हमने रेसिस्टेंसेस में देखा था कि भाई दो प्रकार के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, या तो पैरेलल में लगे होंगे या तो सीरीज में लगे होंगे, राइट। तो उसी तरीके से स्प्रिंग्स के केस में भी दो ही कॉम्बिनेशंस होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके हम इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे और सबसे पहले बेसिकली मैं बता देता हूं ये होता क्या है, फिर इन डिटेल अपन इनमें जाएंगे। तो सपोज अपने को इस तरीके से दो स्प्रिंग्स पैरेलल में लगी हुई दिखाई दे रही है। अपन पैरेलल कैसे बोलते हैं, अगर सपोज एक दीवार से दो स्प्रिंग ऐसे करके लगी हो, उन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K1 और कुछ K2 दे रखा हो, और अपन ये बोलते हैं कि अगर ये अपने नेचुरल लेंथ में शुरू में है और यहाँ पे ये उसकी नेचुरल लेंथ मैंने N से डिनोट कर रखा है, और मैं बोलता हूं कि कुछ ना कुछ हमने फोर्स लगाई, तो ये दोनों स्प्रिंग्स कुछ आगे खसक के खिंच जाएगी, कुछ ना कुछ इलोंगेशन आएगा, राइट। तो अपन बोलते हैं अगर दोनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन सेम होता है तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देन इसके बाद अपन देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम डील करते हैं, राइट। तो यार सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन देख पाते हैं कि दो स्प्रिंग जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से लाइन में लगे हों, सीरीज में लगे हों, और अपन जब इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ स्प्रिंग खिंच जाएगी, राइट। तो हम बोलेंगे इसमें कुछ इलोंगेशन आएगा, इसमें कुछ इलोंगेशन आएगा, और अल्टीमेटली ये स्प्रिंग यहाँ पे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी, राइट। तो अपन ये बोलते हैं कि इन दोनों स्प्रिंग में कुछ ना कुछ खिंचाव आएगा और जो स्प्रिंग्स हैं वो इस तरीके से लाइन में लगी होंगी, तो अपन सीरीज कॉम्बिनेशन अपन बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अपन को मेन चीज दिमाग में ये रखनी है कि जब भी दो स्प्रिंग्स या दो से ज्यादा स्प्रिंग्स पैरेलल में लगे होंगे तो उनमें खिंचाव या कंप्रेशन बराबर आएगा, एलोंगेशन या कंप्रेशन इक्वल रहेगा। वेयर एज अगर स्प्रिंग सीरीज में लगी हैं तो एक के पीछे एक इस तरीके से लाइन में लगी होंगी, सीरीज में लगी होंगी, तो उस केस में हम इस तरीके से को बोलेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है। तो अब अपन सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो स्प्रिंग्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में दी हो तो हम उसको एक सिंगल स्प्रिंग में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसमें मुद्दा ये होता है कि मान लो अपने पास दो अलग अलग स्प्रिंग है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 दे रखा है। अगर हम इस पे कुछ F फोर्स लगाते हैं तो ये अपने नेचुरल लेंथ से कुछ X एक्सटेंड होती है, राइट, या X कंप्रेस भी हो सकती है। तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर मैं इन दो स्प्रिंग की जगह एक सिंगल स्प्रिंग लगाना चाहता हूं तो जो इफेक्ट ये दोनों स्प्रिंग दे रही है वो एक हमारा सिंगल स्प्रिंग भी देगा, दोनों में इफेक्ट सेम रहेगा। बोलने का सेंस है मैं दो स्प्रिंग की जगह अगर एक स्प्रिंग लगाऊं और सेम फोर्स यहां भी अप्लाई करूं तो जितना इलोंगेशन यहां पे आता है उतना ही इलोंगेशन यहां भी हमें देखने मिलेगा, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इसका K निकल के आएगा उसको हम इक्विवेलेंट K बोलते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब मजेदार बात यह है कि यहाँ पे भाई दोनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो ये वाली स्प्रिंग पीछे कुछ फोर्स लगा रही होगी, ये वाली स्प्रिंग पीछे कुछ फोर्स लगा रही होगी, और वो हमारे इस फोर्स के बराबर होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा, राइट। तो अब अपन ये बोल सकते हैं कि अगर ये वाली स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर होगी, राइट। तो अपन बोलेंगे K1x प्लस K2x मस्ट बी इक्वल टू F। अब इसके बाद अपन ये चाहते हैं कि भाई जो हमारी सिंगल स्प्रिंग है वो भी यही इफेक्ट दे जो हमारी दो स्प्रिंग दे रही है, राइट। तो उसके लिए अपन क्या इक्वेशन बना सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होगा तो ये जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो भी फोर्स लगा रही होगी वो हमारे इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, राइट। तो अपन एक्सप्रेशन क्या बना सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में अपन लिख पाएंगे कि ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर हो जाएगी, राइट। तो अब इन दोनों हाईलाइटेड एक्सप्रेशंस को आप ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ F सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट कर दे तो हमें K इक्विवेलेंट वाला मिल जाएगा। तो आप देखोगे यहां से मैं X और X को एलिमिनेट कर सकता हूं, कट्टस पुट्टस हो जाएगा, तो अपना K इक्विवेलेंट सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। तो सीखने वाली बात यह है कि हमारे पास दो स्प्रिंग हो या मल्टीपल स्प्रिंग हो, दो से भी ज्यादा स्प्रिंग्स हो, तो हम इस फंडे को यूज कर सकते हैं। बोलने का सेंस क्या है, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास दो है या तीन है या चार है या खूब सारी स्प्रिंग्स हैं, तो
तो अपन ये बोलेंगे इन सबको हटा के अगर मैं एक सिंगल स्प्रिंग लगाना चाहता हूं तो मुझे सबके स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड कर देना है और वही हमारे एक सिंगल स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये बेसिक फंडा है अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन का। चलो मूव करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की ओर। तो अब सपोज अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से दो स्प्रिंग दे रखी है। अब अपन ये बोलते हैं कि भाई स्प्रिंग को अगर हमने कुछ खींचा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से यहां आ जाएगी जहां पे एफ फोर्स लग रही होगी और पीछे कुछ स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, आप ये सोचो कि अल्टीमेटली दोनों स्प्रिंग खींची हुई है, ठीक है। खींची हुई पोजीशन में हम ये तो नहीं बोल सकते कि इन दोनों का एक्सटेंशन सेम होगा, डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो अपन जनरल केस लेंगे कि दोनों का एक्सटेंशन कुछ ना कुछ डिफरेंट है, ठीक है। मान लेंगे कि इस वाली स्प्रिंग में कुछ x2 एलोंगेशन आई और इस वाली स्प्रिंग में कुछ x1 एलोंगेशन है। तो ये वाली स्प्रिंग मैं बोल रहा हूं अपने नेचुरल से x1 खिंच गई है, ये वाली स्प्रिंग अपने नेचुरल से x2 खिंच चुकी है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इन दोनों स्प्रिंग को रिप्लेस कराएं एक सिंगल स्प्रिंग से जिसको अपन इक्विवेलेंट स्प्रिंग बोलते हैं और उसका कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हम निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालें? तो एक इंटरेस्टिंग चीज अपन को इसके एफबीडी बनाने से सीखने को मिलेगी कि अगर मैं सोचूं इस स्प्रिंग को इधर से एफ फोर्स खींच रही है और ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस स्प्रिंग के इस साइड भी कुछ ना कुछ एफ फोर्स ही खींच रहा होगा और वो फोर्स कौन लगा रहा होगा? ये दीवार। तो ये दीवार ने स्प्रिंग को इस एंड पे एफ फोर्स लगा के खींच के रखा होगा, ये कॉन्सेप्ट है, राइट। अब अपन को ये सोचना है कि अगर ये फोर्स पूरा पूरा यहां तक आ रहा है, मतलब अगर स्प्रिंग को दीवार ने खींचा एफ फोर्स लगा के तो दीवार को स्प्रिंग ने खींचा होगा एफ फोर्स लगा के, राइट। मतलब ये फोर्स पूरा पूरा यहां तक ट्रांसमिट हो पा रहा है। तो यहां पे इंटरेस्टिंगली हम ये सोचेंगे कि इस पूरी स्प्रिंग में एफ फोर्स ही है, मतलब एफ फोर्स ही ट्रांसफर कर रहा है ये स्प्रिंग। बोले तो खिंची हुई पोजीशन में स्प्रिंग तो और खिंच नहीं सकती, तो वो एक रस्सी की तरह बिहेव करेगी सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। तो अपन बोलेंगे स्प्रिंग खिंची हुई हालत में रहेगी तो एक रस्सी की तरह बिहेव करेगी और जो फोर्स यहां लग रही है वही रस्सी का टेंशन हो जाएगा और वही फोर्स यहां दीवार तक आ रही होगी। तो पूरी जो स्प्रिंग है वो एक रस्सी की तरह बिहेव करेगी, स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगी और एक स्ट्रिंग में एक टेंशन होती है। तो उसी तरीके से इस पूरी स्प्रिंग में एफ फोर्स हो जाएगी। तो ये यहाँ का कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं फोर्स बैलेंस की और इसकी इक्वेशन लिखूं फोर्स बैलेंस, तो वहां से अपन को इक्विवेलेंट के जो है वो निकल के मिल जाएगा। तो अपने पहले डायग्राम से अपन ये बोल सकते हैं अगर ये स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी तो इसमें एफ फोर्स होगी और इसमें भी एफ फोर्स होगी। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं एफ फोर्स बराबर k1x1 और इस वाली के लिख सकते हैं एफ फोर्स बराबर k2x2। सिमिलरली अपने इक्विवेलेंट वाली स्प्रिंग के लिए अपन लिख सकते हैं, तो अपन को मिलेगा एफ बराबर k1x1 एफ बराबर k2x2 ऊपर वाले से और नीचे वाले से अपन को मिलेगा एफ बराबर k इक्विलिब्रियम इंटू x। अब अपन निकालना चाहते हैं k इक्विलिब्रियम कितना हो। अच्छा, अपन को एक और मजेदार बात पता है, अगर ये स्प्रिंग x1 खींची ये स्प्रिंग x2 खींची तो दोनों मिलके x1 प्लस x2 खींचा होगा और वही तो हमारे ये x की वैल्यू होगी, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से x1 की वैल्यू यहां से x2 की वैल्यू निकाल के यहां पुट अप करूंगा और यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट अप करूंगा। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि हम x को लिख सकते हैं f अपॉन k इक्विवेलेंट, यहां से अपन x1 को लिख सकते हैं f अपॉन k1, यहां से x2 को लिख सकते हैं f अपॉन k2। तो ये अपन को मिल जाता है। अब ध्यान दो, आप एफ 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 कट जाएगा तो हमारे पास अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो ये फॉर्मूला अपने काम आएगा अगर जो सारी स्प्रिंग्स हैं वो सीरीज में लगी है। तो इस फॉर्मूले से अपन इक्विवेलेंटली एक सिंगल स्प्रिंग में कैसे बदलें वो अपन पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये दोनों फॉर्मूलोस को बहुत अच्छे से याद रखना है। मतलब अगर हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स अगर पैरेलल में दे रखे हो तो इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए आप सारे स्प्रिंग कांस्टेंट को सीधा सीधा जोड़ दो, ठीक है। जैसे कि हमने रेसिस्टर के सीरीज में किया था वैसे स्प्रिंग के पैरेलल में होता है, ठीक है। इसको याद रखने का ये तरीका आप सोच सकते हो। देन इसके बाद अगर सीरीज कॉम्बिनेशन दिया है, मतलब एक एक स्प्रिंग ऐसे लाइन में लगी हुई है, सीरीज में लगी हुई है, तो इनको रिप्लेस करके अगर हम एक सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग लगाना चाहते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 एंड सो ऑन, ऐसी n स्प्रिंग्स के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है सीरीज ऑफ स्प्रिंग्स, ये बिल्कुल रेसिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह है, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। रेसिस्टर का सीरीज स्प्रिंग का पैरेलल और रेसिस्टर का पैरेलल स्प्रिंग का सीरीज हो जाता है। तो ऐसे करके अपन फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। फटाफट दो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस को अपन लगाते हैं, उसमें अपन सीखेंगे कि किस तरीके से इन फॉर्मूलोस को अप्लाई करके हम बढ़िया बढ़िया सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल ये रहा। तो यार इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले हमको ओवरऑल सवाल को बैठ के थोड़ी देर के लिए देखना है
और समझना है कि कहाँ पे सीरीज और कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमें 3 स्प्रिंग इस तरीके से दे रखी है, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इन दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट 3k/2 है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 3k है। तो वैसे बेसिकली यहाँ पे एक ब्लॉक चिपका रखा है तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट अपन से k पूछा है, k इक्विवेलेंट अपन से पूछ रखा है। तो कैसे करके निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप ये सोचो, ये तीनों स्प्रिंग जब खींचेंगी तो इसके थ्रू खींचेंगी, ये अगर नीचे x आता है, तीनों में x और x खिंचाव आएगा, इलोंगेशन आएगा, तो अपन बोलेंगे तीनों में क्योंकि बराबर इलोंगेशन आ रहा है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है, राइट। उसके बाद आप सिमिलरली यहां देखोगे तो ये दोनों अगेन पैरेलल में लगे, मतलब ये जब डंडा नीचे आएगा x तो ये दोनों में x और x इलोंगेशन आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस वाले के लिए तो कुछ करने नहीं है, तो अकेली स्प्रिंग बैठी हुई है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं ये तीनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल और ये एक अकेला स्प्रिंग बना रहेगा। तो मैंने क्या किया, बेसिकली इन तीनों को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल स्प्रिंग से, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया एक सिंगल स्प्रिंग से, और ये 3k वाला तो एज इट इज रहेगा। अब आप नोटिस करो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के लिए हम सीधा सीधा k को जोड़ देते हैं, तो k प्लस k, तो अपना पहला इक्विवेलेंट k जो ये आएगा 3k। सेकेंड वाले को जब आप जोड़ोगे 3k/2 प्लस 3k/2, बोले तो 1.5 प्लस 1.5 विल बी 3k। तो यहां से अपने को k इक्विवेलेंट 2 जो है वो भी 3k मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा, तो अल्टीमेटली अपना जो डायग्राम बनने वाला है उसमें आप देखोगे कि ये वाली स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग तीनों लाइन में लगे हैं, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज में ये है 3k, ये है 3k, ये है 3k। मतलब आप जब k इक्विवेलेंट निकालने जाओगे तो आपको करना है 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 3k प्लस 1/k2 3k प्लस 1/k3 अगेन 3k। तो 1/k इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा 3/3k। तो आप देखो 3 कैंसिल आउट होगा और k इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अल्टीमेटली इसको रेसिप्रोकल करना मत भूलना, कई सारे बच्चे रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो अपने को फाइनली जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, नीचे लिख दे रहा हूं, तो k इक्विवेलेंट हमको मिल जाएगा k। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट जो k आएगा वो k ही आएगा, मतलब सिंगल k आएगा। इतनी सारी स्प्रिंग को हटा के एक सिंगल k वाली स्प्रिंग आप चिपका दो, बराबर काम करके अपन को देगी। एक और बढ़िया सवाल करते हैं, फिर इसी के साथ वीडियो को अपन कंक्लूड करेंगे। तो यार इस सवाल में हमें दिया है कि 2 स्प्रिंग ये लगी है, 3 स्प्रिंग ये लगी है, एक सिंगल स्प्रिंग ये है और 2 स्प्रिंग ऐसी है, और सारी स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट k अपन को दे के रखा है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात ये, अगेन देखो ये दोनों स्प्रिंग बराबर खींचेगी तो पैरेलल में, ये तीनों स्प्रिंग बराबर खींचेगी तो अगेन ये तीनों पैरेलल में, ये अकेली स्प्रिंग है कोई दिक्कत नहीं, ये 2 स्प्रिंग पैरेलल में लगे क्योंकि बराबर खींचेंगी, राइट। तो इसके इंटरमीडिएट में, मतलब बीच के एक स्टेप के लिए मैं एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं, तो आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों स्प्रिंग को पैरेलल, इन तीनों को पैरेलल और इन दोनों को पैरेलल में बना रहे हैं। तो रिप्लेस करने के बाद इन दोनों का एक सिंगल मैंने k इक्विवेलेंट 1 ले लिया, इन तीनों का एक सिंगल k इक्विवेलेंट 2 ले लिया, k का k ही रख दिया, इन दोनों का अपन ने k इक्विवेलेंट 3 ले लिया। एक एक करके अपन देखते हैं। अब अगर मैं पैरेलल में बोलूंगा तो पैरेलल में हम खटाखट सीधा सीधा जोड़ देते हैं, तो मैं बोलूंगा k प्लस k बन जाएगा 2k, तो इसका हो जाएगा 2k। अच्छा, इन तीनों का k प्लस k बोले तो 3k हो जाएगा, तो 3k। देन इसका तो सिंगल ही है तो k ही लिख रखा है, इन दोनों का जोड़ के 2k हो जाएगा, तो अपन सीधा सीधा 2k लिख लेंगे। मतलब अब आप देखोगे ये वाली चारों की चारों सीरीज में आ गई है, राइट। अब चारों का अगर सीरीज में निकालना हो तो हमको 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 एंड सो ऑन करना पड़ता है, तो फटाफट वो कर लेते हैं। तो 1/k इक्विवेलेंट में लिख सकता हूं 1/2k प्लस 1/3k प्लस 1/k प्लस 1/2k। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में k तो आएगा ही आएगा, और ये 2 और 3 और ये 2, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6, राइट। तो अपन लिख सकते हैं 2 के साथ 6, बोले तो 2 3 6, तो ऊपर आएगा यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे आप देखोगे 3 और 6, बोले तो 3 2 6, तो ऊपर आएगा 2 प्लस, इस k के पास ओनली 1 है तो 1 into 6, तो यहाँ पे एलसीएम में आएगा 6 प्लस, यहाँ पे आप देखोगे 2 है तो यहाँ 6 है तो ऊपर आएगा 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इन सबको जोड़ू तो 1/k इक्विवेलेंट मेरे को मिलेगा 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, तो 14/6k, तो बोले तो 7/3k। मतलब मुझे जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मिलेगा वो इसको रेसिप्रोकल करके मिलेगा, k इक्विवेलेंट बराबर 3k/7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 3k/7। तो आई होप आपने अगर खुद से एक बार ट्राई किया होगा तो ये आंसर आपको जरूर मिला होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और आई होप इस वीडियो से आपके
स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन वाले सारे सवाल सॉल्व हो जाने वाले हैं। बढ़िया से इन कॉन्सेप्ट को याद रखना, इन दोनों फॉर्मूलेस को याद रखना। और इसी के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स भी मैं सिखाऊंगा कि एक स्प्रिंग के अलग अलग टुकड़े करें तो किस तरीके से हम उसका के इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। सो बढ़िया से पढ़ाई करते रहो एंड स्टे क्यूरियस। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।